हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंजीनियरिंग एट मूवमेंट चैनल पे। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेजिलेंस के बारे में, प्रूफ रेजिलेंस के बारे में, मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस के बारे में, टफनेस के बारे में, मॉड्यूलस ऑफ टफनेस के बारे में, रेजिलेंस और टफनेस में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में, रेजिलेंस का क्या प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस होता है, टफनेस का क्या प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस होता है, और रेजिलेंस और टफनेस को इंडस्ट्री में किन मशीन से मेज़र किया जाता है इसके बारे में। तो बने रहें इंजीनियरिंग एट मूवमेंट चैनल पर। दोस्तों, हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ा था, उसमें हमने एक इलास्टिक लिमिट पढ़ी थी, एक यील्ड पॉइंट पढ़ा था, एक फ्रैक्चर पॉइंट या फिर ब्रेकिंग पॉइंट पढ़ा था, प्लास्टिक रीजन पढ़ा था, हमने इलास्टिक रीजन पढ़ा था। तो हमने ये पढ़ा था कि इलास्टिक लिमिट से तक हम किसी मटेरियल को डिफॉर्म करेंगे तो उसमें इलास्टिक और उसके बाद हम उस लोड को हटा देते हैं तो वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। और इस प्रॉपर्टी को, मटेरियल की प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहते थे। और उसके बाद हम डिफॉर्म करेंगे इलास्टिक लिमिट के बाद तक, और फिर लोड हटाने पे वो ओरिजिनल शेप में नहीं आता, वो डिफॉर्मेशन रिटेन कर लेता है। और इसको मटेरियल में प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी कहते थे हम। इसके बाद और ज़्यादा डिफॉर्म करने पे यील्ड पॉइंट आ जाता था, और यील्ड पॉइंट के बाद डिफॉर्म होने पे मटेरियल में यील्डिंग डेवलप हो जाती थी, और उसके बाद फ्रैक्चर पॉइंट तक डिफॉर्म करने पे मटेरियल ब्रेक हो जाता था। तो दोस्तों, हम जब भी किसी मटेरियल को डिफॉर्म करते हैं तो उसमें स्ट्रेन डेवलप हो जाता है, यानी उसके डायमेंशंस चेंज हो जाते हैं और उसमें एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, उसको हम कह सकते हैं स्ट्रेन एनर्जी। तो अगर हम इलास्टिक लिमिट से जस्ट पहले तक किसी मटेरियल को डिफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें जो स्ट्रेन एनर्जी डेवलप होती है, जो उसमें स्टोर होती है उस समय उस मटेरियल में, उस स्ट्रेन एनर्जी को हम रेजिलेंस कहते हैं। और अगर इलास्टिक लिमिट तक हम लोड लगा रहे हैं तो जो मटेरियल एनर्जी स्टोर कर रहा है उसे हम प्रूफ रेजिलेंस कहते हैं। और प्रूफ रेजिलेंस पर यूनिट वॉल्यूम होता है दोस्तों मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। इंडस्ट्री में रेजिलेंस को रेजिलेंस टेस्टर से चेक किया जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है रेजिलेंस का। तो रेजिलेंस का प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ये है कि जहाँ पे फोम मैन्युफैक्चर हो रही हैं या फिर ऐसे कई सारे प्रोडक्ट होते हैं जिसमें बाउंस बैक एक्शन देखना होता है, यानी फोम में बाउंस बैक एक्शन होता है, यानी फोम दब के कितना वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाती है। तो जिस फोम का रेजिलेंस ज़्यादा होगा उसमें बाउंस बैक एक्शन भी अच्छा होगा, और रेजिलेंस ज़्यादा होने से फोम का बाउंस बैक एक्शन 3 से 4 साल तो आराम से रीगेन हो जाता है, कुछ फोम्स का तो 10-12 साल तक भी जाता है। तो इससे फोम की लाइफ बेटर होती है इस प्रॉपर्टी को मेंटेन करने से। तो फ्रेंड, ऐसे कई सारे और भी प्रोडक्ट हैं, मैं तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट का एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसे कई सारे प्रोडक्ट हैं जिनमें रेजिलेंस चेक होता है। अच्छा, रेजिलेंस और टफनेस में क्या डिफरेंस होता है, इस पे आने से पहले हम ये जान लें कि टफनेस क्या होता है। एक मटेरियल की एबिलिटी होती है जब भी उस पर शॉक लोड या फिर इम्पैक्ट लोड लगता है फ्रैक्चर से पहले से तक, तो उसको विद स्टैंड करने की एबिलिटी होती है किसी मटेरियल की। यानी ये एक अमाउंट ऑफ एनर्जी का मेज़र होता है जो कि मटेरियल एब्जॉर्व करता है फ्रैक्चर के जस्ट पहले तक, यानी फेलियर होने से जस्ट पहले तक जितनी एनर्जी मटेरियल एब्जॉर्व कर सकता है उसे टफनेस कहते हैं। अगर आप एक ग्लास लोगे और या फिर एक माइल्ड स्टील की रॉड लोगे और दोनों पे एक इम्पैक्ट लोड लगाओगे, एक शॉक लोड लगाओगे, तो माइल्ड स्टील नहीं टूटेगा पर ग्लास टूट जाएगा, क्योंकि माइल्ड स्टील की टफनेस ग्लास से बहुत बेटर है। तो रेजिलेंस और टफनेस में क्या डिफरेंस हो गया दोस्तों कि रेजिलेंस इलास्टिक लिमिट के पहले तक चेक होता है, वो रेजिलेंस जो है इलास्टिक लिमिट के पहले तक की एनर्जी होती है, और टफनेस फ्रैक्चर और फेलियर के पहले तक की एनर्जी होती है जो मटेरियल एब्जॉर्ब करता है। अब प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस टफनेस का क्या है दोस्तों, जैसे कि हम जहाँ पे सिरामिक मैन्युफैक्चर हो रहे हैं फ्रेंड्स, तो सिरामिक्स के ग्रॉसरी आइटम्स बनाए जाते हैं, और सिरामिक्स में टफनेस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जो भी सिरामिक मैन्युफैक्चर होता है फ्रेंड्स, उसकी टफनेस बहुत चेक की जाती है, क्योंकि जितना टफ सिरामिक होगा तो ग्रॉसरी आइटम ज़्यादातर किचन में यूज़ होते हैं, और अगर वो गिर गए तो वो टूट सकते हैं। तो अगर कोई कप या फिर आप कोई कैनवास बना रहे हो और वो गिरने से टूट जा रहा है तो वो ज़्यादा पोर्टेबल नहीं है, उसकी लाइफ अच्छी नहीं है। तो अगर हम उसकी टफनेस मेंटेन करेंगे तो वो उसकी लाइफ अच्छी रहेगी। तो इसीलिए जो है
टफनेस का यूज़ सिरामिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बहुत यूज़ होता है और ऐसी कई सारे प्रोडक्ट हैं जिनमें टफनेस का यूज़ होता है। टफनेस को चेक करने के लिए 4P V-नॉच इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन यूज़ होती है। तो फ्रेंड्स, ऐसे मैं कई और भी इस लेक्चर इंजीनियरिंग एट मोमेंट चैनल पे लाता रहूँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहें। थैंक यू।